पाद करोरुबाण सुकपोल गात्रम चार्वायताच्छोन्नतमुन्नतंसं शुभ्राननं कम्बुसुजातकण्ठं शुभ्राननं कम्बुसुजातकण्ठं। 16 वर्षों वाले, शंख के समान गले की हंसली वाले, आजान भुज, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, बड़ी बड़ी आंखों वाले, लंगोटी पहने हुए छोटी सी नासिका वाले सुखदेव जी स्वामी मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। बोलो सुखदेव जी स्वामी महाराज की जय। सुखदेव जी स्वामी आए, सब लोग उठ करके खड़े हुए, हल्ला हो गई, सब दौड़े मिलने के लिए। महाराज तो नदी के पसवा बैठे थे गंगा जी के, और आए ऊपर जहाँ सब लोग बैठे, हल्ला हो गई। परीक्षित ने सोचा कि कोई बड़ा महात्मा आ गया, दौड़े दौड़े तो सुखदेव जी स्वामी एक आसन पर बैठे हुए हैं। परीक्षित महाराज वहीं से दंडवत करते हुए उनके पास तक गए, सुखदेव जी के चरणों में अपना पैर रख दिया, कहा महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सबके साथ महाराज परीक्षित ने यह स्वभाव मुखिल श्रुति सारमिक अध्यात्म दीप मति तीर्थतांतमोदम संसारिणां करुणया पुराण रत्नम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। स्वभाव से ही आप जैसे महात्मा संसार का कल्याण करने के लिए घूमते रहते हैं। व्यास के पुत्र मुनि सुखदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। सब लोगों ने एक साथ प्रणाम किया। ये हम लोग भी सुखदेव जी को प्रणाम कर लेते हैं। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर किसका प्याला जा रहे जम के डाला, हम लेकर किसका प्याला जा रहे जम के डाला। लेकर किसका प्याला जा रहे जम के डाला। हम लेकर किसका प्याला जा रहे जम के डाला। सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल गए थे तन में, हम खो गए थे मन में। हम भूल गए थे मन में, हर खो गए थे मन में। भूल गए थे तन में और खो गए थे मन में। हम भूल गए थे मन में, हर खो गए थे मन में। सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु राधिकाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु राधिकाने
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों परीक्षित ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? हे सरकार, जिसकी आयु कुल 7 दिन हो उसको क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु बिगड़ चुकी हो अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? परीक्षित की प्रश्न को सुन करके सुखदेव जी हंसने लगे। अरे कहे महाराज 7 दिन तो बहुत, 7 दिन तो बहुत। कहा महाराज 7 दिन बहुत है जैसे आप बता रहे हैं। अरे कहा राजा खट्वांग को 2 मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त हो गया। कितना? 2 मुहूर्त। एक मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट को होता है। 24 घड़ी। 2 मुहूर्त में राजा खट्वांग को मोक्ष प्राप्त हो गया था। अब तुम्हारे लिए 7 दिन हैं, काहे चिंता करते हो? चिंता करने की जरूरत नहीं। कहा हमारा राजा खट्टांग को कैसे पर मोक्ष प्राप्त हुआ? कहा राम जी के वंश के राजा थे, रघुवंश के राजा थे। तो इन्होंने जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा कि हमारी मृत्यु कब होगी। खट्वांग ने ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा कि हमारी मृत्यु कब होगी। ब्रह्मा जी ने कहा 2 मुहूर्त बाद। पर महाराज खट्वांग न डरे, न सहमे, न प्रसन्नता हुई, न खुशी हुई। तुरंत अपना आसन लगा करके बैठ गए। अपने प्राण को अपान में, अपान को व्यान में, व्यान को समान में, समान को सहस्रार में, सहस्रार को ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में जाकर के पार ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने लगे। चिंतन करते मुहूर्त आ गया मृत्यु वाला, मुझको। और कुछ जो पूछना हो तुम पूछ लो, तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है, तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है। और जो पूछना हो पूछ लो। वरिया निश्ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप, आत्मविस्सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आत्मविस्सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है, बड़ा सुंदर है। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, सारे संसार का कल्याण होगा, दुनिया का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। जो सुनेगा, गुनेगा, धुनेगा, सबका कल्याण होगा। इसलिए तुम्हारा प्रश्न वरियान सुंदर है। तब परीक्षित ने कहा महाराज फिर मोक्ष के साधन बताइए, एक मोक्ष जीव का कैसे होता है। कहा राजन, मोक्ष प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। मोक्ष प्राप्त करने के 2 तरीके। एक तरीका है प्राणायाम की क्रिया के द्वारा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, एक योग ये। दूसरा योग है भक्ति के द्वारा, एक ज्ञान योग के द्वारा, एक भक्ति योग के द्वारा। ज्ञान योग के द्वारा योगी लोग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगा करके समाधि में परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं। चिंतन करते करते भगवत स्वरूप हो जाते हैं। तो दूसरा योग है भक्ति योग का। ये जो ये योग है ये कठिन है। भाई प्राण खींचे और कहीं मान लीजिए फंस जाए, कौन नस फट जाए, कि खोपड़ी की नस फट जाए, कि हाथ पैर टूट जाए, कि वो
मार जाए, फालिस मार जाए, क्या हो जाए, प्राण के इतने बड़ा खतरा है। तो कहा सरल मार्ग है। सर कहा सरल मार्ग क्या है? कहा वो है भगवान की भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग? कहा हाँ। कहा भक्ति का मार्ग है, कोई चिंता नहीं, तुम्हें निचिंता हमें निगम, सब भगवान को ऊपर छोड़ दीजिए। 9 प्रकार की भक्ति है। अगर यक्को भक्ति जीव के अंदर में आ जाए तो जीव का तरन तार हो जाए। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं शक्यं आत्मनिवेदनम् शक्यं आत्मनिवेदनम्। पहली भक्ति है भगवान की कथा सुनना। अगर कथा सुनना आ जाए तो जीव का तरन तार हो जाए। खाली सुने से क्लियर। दूसरी भक्ति है कीर्तन, भगवान का कीर्तन करना सीखो। दिन रात 24 घंटे भगवान का कीर्तन ही करता रहे। स्मरण करे, तीसरी भक्ति। पाद सेवनम, चरण की सेवा करें। भगवान को नहलाना है, भगवान को धुलाना है, भगवान को भोग लगाना है, भगवान के सारी भीड़ उसकी भगवान है क्यों? पाद सेवन की भक्ति है। अर्चनम, भगवान की अर्चना करे, वंदना करे, भगवान के प्रति सख्य भाव रखे। आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान को समर्पित करे। आठों भक्ति में यक्को भक्ति अगर जीव के अंदर में आ जाए तो जीव का तरनतार हो जाए, जीव का मोक्ष हो जाए। का भक्ति फिर किसकी करें? भक्ति किसकी करें? कहा महाराज हमारे यहाँ इतने देवता हैं, देवता गिनती ही नहीं, हम किसकी भक्ति करें? कहा जिसको जिस चीज की जरूरत हो उसकी भक्ति करें। धन की जरूरत हो शंकर जी की भक्ति करें, बल की जरूरत हो हनुमान जी की भक्ति करें, विद्या की जरूरत हो सरस्वती माता भक्ति करें, गीत गिटारक जरूरत हो दुर्गा माई भक्ति करें, पहलवानी करे हो हनुमान जी की भक्ति करें, और धन चाहत हो तो लक्ष्मी जी की भक्ति करें, और चाहत हुए सुंदरता चाहत हुए तो सुंदरता चाहत हुए तो अप्सराओं की भक्ति करें। जिसको जिस चीज की जरूरत हो वो उस चीज की भक्ति करे। परीक्षित कहे महाराज जकरे दोनों पराने में बैठत न हुए उके भक्ति करे। कहीं जगह दोनों पराने में बैठत न हुए गांठ जोड़ के शंकर पार्वती पूजा करे बैठे लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित ने कहा महाराज मनुष्य को तो सब चीज की जरूरत है, मनुष्य को तो सब चाहिए, बेटी चाहिए, बेटा चाहिए, परिवार चाहिए, गाय चाहिए, बैल चाहिए, खेती चाहिए, बाड़ी चाहिए, नात बात चाहिए, हिती मित्र चाहिए, आदमी को सब कुछ चाहिए। तो क्या कोई ऐसा देवता नहीं है जिसकी पूजा करने पर सब कुछ प्राप्त हो जाए? कहा हाँ हैं ऐसे देवता जिसकी पूजा करने पर जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कहा वो कौन देवता हैं? कहा वो हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्पणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः। जिसकी केवल कीर्तन करने से, स्मरण करने से, एक क्षण ही याद कर लेने से जो प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं।
किरात हूणां रिपुलिंद पुलकषा आभिर्कंका यवनाकसादया शुद्धन्ति पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात हूण पुलिंद पुलकश आभीर कंक खस यवन आदि भगवान सबके यहाँ जा जा करके सबको भगवान सबके ऊपर कृपा किए। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तब सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगा, यही हमारे भगवान हैं कि इनकी पूजा करने पर जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। का इन भगवान का स्वरूप क्या है? इन भगवान का स्वरूप क्या है? का दो स्वरूप है, एक निर्गुण निराकार स्वरूप है, एक सगुण साकार स्वरूप है। का निर्गुण रूप क्या है? का निर्गुण रूप ये है, रूप रेख बिन जात जुगुत बिन, न कोई रूप है, न कोई रेखा, न कोई जाति है, न कोई पानी में डूबती है, निरालंब है। कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। न हाथ है, न पैर है, निर्गुण है, निराकार है। का निर्गुण ब्रह्म का क्या स्वरूप है सरकार? का कि भगवान के कमर ही पृथ्वी है और कमर के नीचे 7 तल, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, सब लोगों का वर्णन किया। भगवान की कमर के ऊपर 7 लोक, भू भुआ स्व महा जना तपा सत्य, ये भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप। तो भक्त लोग योगी लोग जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में दर्शन कर लेते हैं। का महाराज इस रूप का तो मतलब समझ नहीं आता, ये योगियों के लिए ही है। हमारे यहाँ भगवान के 2 रूप हैं, हमारे सबके पास। एक भगवान का रूप है शालिग्राम वाला, न यहाँ हाथ है, न पैर है, न मुंह है, नाक नाक दांत कुछ है नहीं है, ये निर्गुण ब्रह्म। शिव जी हैं, अर्घे पर रखे हुए हैं, कोई रूप है? यतनो बड़ा है, यतनो बड़ा है, यतनो बड़ा है, बहुत बड़े, कोई रूप है? ये निर्गुण रूप है, निराकार रूप। लेकिन वही शिव, वही निर्गुण ब्रह्म भक्तों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए रूप जब बना करके आते हैं तो वही सगुण रूप हो जाता है। बाबा एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पानी है, पानी को आप पकड़ोगे तो पकड़ पाओगे? पकड़ सकते हो? खा सकते हो? पी भले लो, खा सकते हो? नहीं खा सकते। लेकिन उसी पानी को किसी बर्तन में रख करके अगर फ्रिज के फ्रीजर में रख देते हो, क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगी, तब उसका रूप हो जाएगा ना। क्या रूप होगा? वही जिस डब्बे में, जिस बर्तन में रखो उसी रूप में हो जाएगा ना। वही निर्गुण ब्रह्म जब निराकार होता है तो उसका कोई रूप नहीं होता है। लेकिन भक्तों के लिए वही निर्गुण ब्रह्म रूप धारण करके जब आता है तो वही भगवान कहा जाता है।
मन शतरूपा 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपत सहित अनुराग खूब जपते। पूजा क्या कर रहे थे? तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। ब्रह्म के रूप में भगवान आए, क्या हुआ? मांगु मांगु बर भय नभ बानी। रूप नहीं दिखाई दिया, केवल बर मांगो बर मांगो बर मांगो, यही आवाज आई। तो मन महाराज ने कहा कि महाराज हम आपको देख ही नहीं रहे हैं, आप क्या देंगे? भगवान ने कहा तुमने देखने वाला रूप मांगा ही नहीं, ब्रह्म का रूप देख रहे। तो रूप तुमने कोई दिया ही नहीं, तो कैसे हम तुम्हारे रूप में आए? तब मनु महाराज ने रूप दिया।